मॉम। अनिका ने अपनी मॉम के कंधे पर अपना सर रखा और हल्की आवाज में कहा, आरुष जैसे इंसान की हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं है मॉम। मेरी शादी ऑलरेडी चिराग से हो गई है। अब आरुष के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। मीनल को ये बात जानकर राहत मिली कि उसकी बेटी अपने अतीत को भुला चुकी है। मीनल ने गहरी सांस ली और अनिका से कहा, चिराग सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने इस महीने हर दिन लगभग मुझसे बात करते हुए बिताया है। मैंने उसे तुम्हारे बचपन के बारे में बताया। उसे देखकर लगता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। मॉम, अनिका ने जवाब दिया। वो थोड़ी शर्मा रही थी और उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल छाई हुई थी। आप उसे सब कुछ मत बता देना। जब मैं बच्ची थी तब मुझे किसी बात की समझ नहीं थी। वो मेरा मजाक उड़ाएगा अगर आपने उसे मेरे बारे में कुछ एम्बैरेसिंग चीजें बता दी तो। तुम पागल हो अन्नी। चिराग बहुत खुश नजर आ रहा था और वो ध्यान से मेरी बातें सुन रहा था। उसके बारे में कुछ गलत मत सोचो। अनिका की मॉम ने अनिका को समझाते हुए कहा। ये लो, अनिका सिर्फ आधे महीने के लिए क्या अपनी मॉम से दूर गई, उसकी मॉम तो अब अपने दामाद की तरफ हो गई। पर चिराग था ही ऐसा। उसके बात करने का तरीका, उसके मैनर्स सब बिल्कुल परफेक्ट था। उसके जैसे लड़के किसी भी मॉम को आसानी से इम्प्रेस कर सकते थे। और ऑफ कोर्स अनिका को भी चिराग पसंद था। लेकिन उसकी मॉम को कहाँ पता था कि ये लड़का अभी कुछ देर पहले मुझे सता रहा था। वो उसे परेशान करता था। लेकिन छोड़ो, अभी चिराग जरूरी नहीं है। अनिका ने मेन टॉपिक पर आते हुए अपनी मॉम से पूछा, मॉम, भावना ने आज आपसे और क्या कहा? हाँ, भावना ने कहा कि वो आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अन्नी प्लीज मुझे वहां अपने साथ लेकर चलो। मुझे देखना है कि वो क्या कहना चाहती है। अनिका की मॉम ने कहा। मॉम, अनिका ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम इन सब में पड़े। अन्नी, मेरा हक बनता है कि मुझे इस मामले के बारे में सब पता हो। तुम्हारे डैड के साथ मेरी 25 साल की शादी और भावना के साथ 22 साल के रिश्ते ने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। लेकिन बस एक बार मुझे बिना अंधेरे में रहकर सब कुछ जानना है, मीनल ने कहा। अनिका अपनी मॉम मीनल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और उसने दरवाजा खोला। होटल का ये हॉल अनगिनत रिपोर्टर्स से भरा हुआ था और भावना और सलोनी सामने खड़ी नजर आ रही थी। अनिका ने पूरे हॉल में नजर घुमाई और नोटिस किया कि वहां आरुष मौजूद नहीं था। सलोनी की आंखों में गुस्सा देखकर अनिका समझ गई थी कि उसने जरूर खुराना फैमिली से अपना नुकसान और बेइज्जती झेली होगी, वरना आज इतने जरूरी मौके पर आरुष यहाँ आकर इस माँ बेटी की जोड़ी को कैसे नहीं सपोर्ट करता। मिस अनिका और मीनल जी, आप यहाँ आई हैं, प्लीज कुछ बोलिए। अनिका और उसकी मॉम को देखकर कुछ रिपोर्टर्स जल्दी से उनकी ओर आकर उनसे सवाल पूछने लगे। लेकिन जल्द ही इन रिपोर्टर्स को 1 मीटर की दूरी पर अनिका के बॉडीगार्ड्स ने आकर ब्लॉक कर दिया। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मीनल व्हील चेयर पर बैठ गई। काव्या मीनल की व्हील चेयर को धक्का दे रही थी और अनिका अपनी मॉम के बगल में खड़ी हुई थी। दीदी, भावना ने अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर गिल्ट लिए भावना की ओर चलते हुए आकर कहा, दीदी, अब फाइनली मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए आ गई। एक्सप्लेनेशन। अनिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ को जल्द ही मीनल ने पकड़ लिया और उसे रोक दिया। मीनल हंसते हुए बोली, क्या कहा तुमने? दीदी? तुम मुझे दीदी बुला रही हो? आज यहाँ सबको पता चलना चाहिए ना कि हम दोनों बहनों में कितना प्यार है। याद है ना उस समय जो औरतें महफिलों में नाचती थी, उन्हें सोसाइटी की सबसे लो रैंकिंग औरतों में माना जाता था। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम हाई क्लास सोसाइटी के लोगों की पार्टीज में गाना गाती थी और परफॉर्म करती थी, बिल्कुल किसी जोकर की तरह। 2 वक्त की रोटी के लिए तुम औरों से झगड़ा करती थी और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना ये था ना कि तुम्हारे पास कम से कम खाने और पहनने के लिए तो पैसे हो। मुझे तुम्हारी आवाज पसंद थी और तुम तो हो ही ऐसी मीठी मीठी बातें बोलकर लोगों को अपने जाल में फंसाने वाली।
तुम हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन करके पुकारती थी। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारे डैड जुआ खेलते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, और आखिर में उन्होंने तुम्हें बेच दिया था। तब मुझे तुम पर तरस आया और मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया। तब से मैं तुम्हें हर हफ्ते 500 रुपए देती थी। उस जमाने में 500 रुपए भी एक आम आदमी की महीने की आमदनी के बराबर थे। तुम खुद से पूछो, क्या मेरे अपनाने के बाद कभी तुम्हें खाने या कपड़ों की चिंता करनी पड़ी? क्या किसी ने कभी तुम्हें तंग किया? मैंने तुम्हारी जिंदगी संवारने की कोशिश की और तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही कि कई आदमी तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस समय अपने एक अच्छे दोस्त से कहकर तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म में मेन रोल दिलवा दिया। तुम में टैलेंट था और तुम मेहनत करने के लिए तैयार थी, और 1 साल के अंदर तुम फेमस हो गई। और उसके बाद तुम्हें मेरे घर आना अच्छा लगता था। तुम मेरी तारीफ करती हुई मुझे कहा करती थी कि तुमने कभी इतना खूबसूरत घर नहीं देखा है, और इसलिए मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलवाया। मैंने कभी तुम पर और अपने हस्बैंड पर शक नहीं किया। कभी कभी तुम्हें देर रात तक सोशल पार्टीज अटेंड करनी पड़ती थी और तुम्हें घर वापस आने के लिए टैक्सी नहीं मिलती थी। अकेले घर जाने में तुम्हें डर लगता था, तब मैं अपने हस्बैंड को कहकर तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहती थी। इससे पहले कि मुझे पता चल पाता, मेरे हस्बैंड तुम्हें 20 साल तक घर ले जाते रहे। 20 साल तक हमने एक दूसरे को बहन माना। जब तुम सलोनी की माँ बनने वाली थी, तब किसी को उसके डैड के बारे में पता नहीं था। मैंने 1 महीने पहले ही अनिका को जन्म दिया था। तुम सेलिब्रिटी थी, इसलिए तुम अपनी प्रेगनेंसी एक्सपोज नहीं कर सकती थी। 10 महीने तक मैंने अपने हस्बैंड को तुम्हारा ख्याल रखने दिया, और फिर तुमने सलोनी को जन्म दिया और मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना। वही अन्नी ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हमें कैसे ट्रीट किया? भावना, भगवान तुम्हारी हर हरकत को देख रहा है। जब भी मैं सोचती हूँ कि तुमने इतने सालों में मेरे साथ क्या क्या बुरा नहीं किया है, तब मुझे बहन के रिश्ते से भी नफरत होने लगती है। और फिर तुमने अपनी बेटी को मुझे धमकी देने के लिए भेज दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में ही छेद किया। ये सब कहते कहते अनिका की मॉम की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उन्होंने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी थी। अतीत को याद करते हुए उन्हें अपने हस्बैंड राम की बेवफाई, भावना का धोखा और उससे भी ज्यादा खुद की बेवकूफी पर गुस्सा आने लगा। वो नहीं जानती थी कि आखिर वो कब इतनी बेवकूफ बन गई। उन्होंने खुद की कब्र खुद अपने हाथ से खोदी थी। उन्हें अपने आप से नफरत होने लगी थी। आखिर उन्होंने कैसे अपने आप को इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया? पिछले 3 साल से उन्हें ये किडनी की बीमारी सता रही थी और वो बस अपनी जान ले लेना चाहती थी। अगर अनिका उनकी जिंदगी में नहीं होती तो वो कब की अपने जीने की चाहत छोड़ देती। वहां मौजूद सारे रिपोर्टर्स खामोश थे। हर किसी को मीनल पर तरस आ रहा था। सलोनी की मॉम भावना अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अफेयर कर बैठी थी और 20 साल तक राम और भावना ने उनसे ये बात छुपाई थी। मीनल ने अपनी ही सौतन की बेटी को अपनी बेटी की तरह माना और फिर आखिर में इस सौतन ने मीनल को धोखा देते हुए उसे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। अगर इसमें से एक चीज भी किसी और औरत के साथ हो तो उसका दिल टूट जाएगा। अनिका पूरे समय भावना को देख रही थी जब उसकी मॉम बात कर रही थी। भावना की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। इतने सालों के बाद भी जब भावना ने सब कुछ सुना तो उसके चेहरे पर सिर्फ जेलसी नजर आ रही थी। भावना हमेशा सोचती थी कि वो क्यों इतनी तकलीफ भरी जिंदगी जिए जब बाकी सब इतनी अमीरी और पावरफुल जिंदगी जी सकते हैं। आखिर वो भी एक औरत थी। आफ्टर ऑल वो जिंदगी भर तो किसी की भीख के सहारे तो नहीं जी सकती थी ना। वो भी औरों की तरह हाई स्टेटस पाना चाहती थी। दीदी, हालांकि वहां मौजूद सभी लोग मीनल की तरफ थे, लेकिन भावना ने आंसू भरी नजरों के साथ कहा, दीदी, मैं कभी नहीं भूली कि आपने मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया है। मैं बचपन से गरीब थी और आपने मेरी मदद की। मैं आपकी बात को झूठा नहीं ठहरा सकती। हाँ, क्या झूठा नहीं ठहरा सकती? अनिका ने जोर से हंसते हुए कहा। भावना आंटी,
यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हम आपको टाइम देते हैं, समझाइए आप, बताइए मुझे 20 साल पहले क्या आपने मेरी मॉम के दिए हुए पैसों को एक्सेप्ट किया या नहीं? या मेरी मॉम ने आपको फेम दिलाने के लिए अपने पैसे खर्च किए या नहीं? या आप कहना चाहती हैं कि आपका मेरे डैड के साथ कोई रिश्ता नहीं है? अगर भावना मजाक करना चाहती थी और अनिका को बेवकूफ बनाना चाहती थी तो उसे अपने गेम का लेवल बढ़ाना चाहिए। यहाँ भावना का फायदा नहीं था। असल में अमीर और गरीब के फर्क का फायदा उठाकर भावना खुद की बात जस्टिफाई करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अनिका इतनी मुंहफट होगी और उसे इस तरह सबके सामने जवाब देने को कहेगी। भावना आंटी, जब जो कि आप हमें समझा नहीं पा रही हैं, तो ये बताइए, मेरी मॉम ने आपको इतनी अच्छी ट्रीट किया, लेकिन मिसेस गोयल बनने के बाद आपने मुझे गोयल हाउस में पैर रखने से भी मना कर दिया। जब आप गरीब थी तब मेरी मॉम हर हफ्ते आपको 500 रुपए देती थी, लेकिन जब मेरी मॉम को किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे तब आपने हमें कुछ क्यों नहीं दिया? क्यों हमारी मदद नहीं की? अनिका ने पूछा। वहाँ खड़े रिपोर्टर्स अपने बीच ही बात करने लग गए थे। हर बीतते सेकंड के साथ वो भावना की ओर घिन भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन भावना ने मीनल की ओर देखते हुए शांत एक्सप्रेशंस के साथ कहा, दीदी, क्या आपको याद है राम ने आपसे डाइवोर्स क्यों लिया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माँ को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया। अचानक मीनल ने बोलना शुरू कर दिया। वो बहुत पैनिक हो गई थी। एक पत्थर से नदी में कई लहरें उठती हैं। रिपोर्टर्स शॉक्ड थे और अब वो मीनल की ओर भी उसी नजर से देख रहे थे जैसे भावना को देख रहे थे। अनिका हैरान थी। उसने अपनी मॉम की ओर देखा। उसे ये पता था कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मॉम ने उसकी दादी को धक्का दिया था। दीदी, जब ये हादसा हुआ तब आपके खिलाफ गवाह और सबूत दोनों मिले थे। आपके घर के 2 नौकरों ने आपको माँ के साथ झगड़ा करते हुए देखा था और ये भी देखा था कि कैसे आपने माँ को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। आपके हाथों एक 65 साल की बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे बेरहमी से धक्का दिया गया और माँ हमेशा के लिए अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी। जो कुछ भी हुआ उस वजह से राम आपको डाइवोर्स देना चाहते थे, क्योंकि वो एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकते थे जिसने उनकी माँ के साथ इतना बुरा किया, भावना ने कहा।